हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आप उन्हें देख रहे होंगे और उनसे आप सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस कंप्लीट कोर्स के डे 7 में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे एमएस वर्ड के क्लासेस कई दिनों से चल रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार क्लिक किए हैं तो आप पहले जा कर के इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें देख लें। मैं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन्हें जा कर के देख लीजिए ताकि जो भी चीज़ें बताई जाएं आगे के वीडियोस में वो अच्छे से क्लियर हो सके और किसी भी बेसिक चीज़ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हर इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कंप्यूटर कोर्स और कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते हैं, जिन्हें देख करके आप अपने डे टू डे ऑफिस वर्क को इजीली कर सकते हैं। यानी बहुत ही आसान तरीके से आपको इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं जिनसे कि आप अपने सारे वर्क्स ऑफिस रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड इजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ, जो कि मेलिंग्स टैब से रिलेटेड होने वाली है। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम। तो प्रोग्राम ओपन करने के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप सर्च पे जा कर के यहाँ पे एमएस वर्ड टाइप करेंगे तो उसका प्रोग्राम का आइकन आएगा और वहाँ से आप इंटर या फिर क्लिक करके उस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं या फिर विन वर्ड लिख करके रन करा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेरे यहाँ पे बॉक्स में रिसेंटली वाले बॉक्स में है तो मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ से इसको ओपन करके न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से ले करके और प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो आज का जो टैब हमें जानना है या फिर सीखना है वो मेलिंग्स है। तो बेसिकली मेलिंग्स टैब होता क्या है वो हम जान लेते हैं। कुछ मैंने नोट्स बनाया है, वो पहले आप देख लीजिए ताकि चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आए। तो मेलिंग्स जो टैब है वो क्या होता है। मेलिंग्स टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ऐसा टैब है जिसमें हमें मेल यानी संदेश से संबंधित कार्य के लिए सभी ऑप्शंस या टूल एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जैसे हमें इन्वॉल्व क्रिएट करना हो या लेबल्स क्रिएट करना हो या फिर बहुत सारे मेल बनाकर उन्हें मर्ज करके भेजना हो, तो ये सभी चीज़ें हम मेलिंग्स टैब्स के थ्रू कर सकते हैं। इसका मुख्य काम यानी जो मेल मर्ज टैब है यानी मेलिंग टैब है, उसका मुख्य काम मेल क्रिएट करना, उसे मर्ज करना और हमें एक साथ ही बहुत सारे लोगों को लेटर या फिर इन्वॉल्व या फिर कोई और डॉक्यूमेंट भेजने के लिए इस टैब का यूज होता है। जैसे कि आपको बहुत सारे मेल क्रिएट करने हो, एक साथ उन्हें भेजने हो, तो मेलिंग्स टैब का यूज होता है। आगे है मेल मर्ज का इस्तेमाल। हम एक साथ कई लोगों को मेल या संदेश भेजने के लिए करते हैं। यह तब काम आता है जब आपको बहुत सारे लोगों को कोई ऐसा लेटर या एनवलप या फिर कोई इनविटेशन कार्ड या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जिसमें उनका नाम, एड्रेस इत्यादि लिखा होता है वो भेजना होता है। तो इसके लिए हम मेलिंग्स टैब का यूज़ करते हैं। अब इन्वॉल्व्स क्या होता है, तो सबसे पहले चलते हैं देखते हैं इन्वॉल्व्स मेलिंग्स में कहाँ पे है। तो ये क्रिएट वाले ऑप्शन में सबसे पहले इन्वॉल्व्स यहाँ पे है। तो इन्वॉल्व्स जान लेते हैं होते क्या हैं। तो ऐसे तो इन्वॉल्व्स फ्रेंड्स आप लोग भी जानते होंगे कि जब भी कोई संदेश या फिर लेटर आपको मिलता है या फिर आप कहीं उसको भेजते हैं तो उस लेटर को भरने के लिए यानी जिस भी पेपर में उसको रखा जाता है उसी को इन्वॉल्व कहा जाता है। यानी जो भी लेटर हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है वो एक इन्वॉल्व यानी एक लिफाफा होता है, उसमें उसमें भर करके मिलता है, तो उसी को इन्वॉल्व्स कहते हैं। तो उस इन्वॉल्व्स के ऊपर कुछ नेम्स और एड्रेसेस होते हैं या फिर जो कंपनी भेजी है उसका लोगो होता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसी में यानी मेलिंग्स टैब के थ्रू ही क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो इन्वॉल्व्स देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल इन्वॉल्व बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जब हमारे पास कोई भी मेल आता है तो सबसे पहले एक इन्वॉल्व होता है, यानी कोई भी लेटर हमें पोस्ट ऑफिस से या फिर कहीं से किसी कंपनी से प्राप्त होता है तो उस मेल के ऊपर यानी जहाँ पे मेल रखा जाता है वो एक इन्वॉल्व में होता है, जिस पर आपका एड्रेस यानी जो भी कंपनी या फिर जो भी फर्म हमें भेजी है लेटर, उस फर्म का उस पर नेम रहता है कि कहाँ से वो भेजी है और मेरे पास आया है तो मेरा भी नेम और एड्रेस, पिन कोड वगैरह सब रहता है। उसी तरह से आप इसमें इन्वॉल्व बना सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट
के अंदर हम लोग इन्वॉल्व्स भी बना सकते हैं नेम और एड्रेसेस के साथ, जिसे आप बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक साथ 10 या 10 से ज़्यादा 50 या 150 या 500 या 1000 इन्वॉल्व्स एक साथ बनाने हो तो हम इसमें बना सकते हैं। इन्वॉल्व्स बनाने का मतलब उस पर जो भी डेटा लिखा होता है यानी एड्रेसेस, नेम और भेजने वाले का नेम या फिर उसका लोगो, ये चीज़ हम इसमें क्रिएट करके प्रिंट कर सकते हैं एक साथ। और सेकंड है लेबल्स, यहाँ पे लेबल्स दिया है। तो जब हमें कोई एक या दो इन्वॉल्व बनाने हो तब हम इन्वॉल्व ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि हमें उससे ज़्यादा लोगों को मेल भेजना हो या फिर इन्वॉल्व्स बनाना हो तो ये मुश्किल हो जाता है इन्वॉल्व बनाना, तो हम लेबल्स का यूज करते हैं। लेबल्स क्या होता है, पेज पर बहुत सारे एड्रेस को प्रिंट कर लिया जाता है, यानी एक पेज पर बहुत सारे जो एड्रेसेस होते हैं वो प्रिंट कर लिया जाता है और बाद में उन्हें काट काट करके इन्वॉल्व्स पर चिपका दिया जाता है और मेल भेज दी जाती है। तो बेसिकली जो लेबल्स होते हैं वो इन्वॉल्व तो होते नहीं हैं, लेकिन इन्वॉल्व का ही काम करते हैं। जैसे कि ज़्यादा 2-3 या 5 लोगों से ज़्यादा को भेजना हो तो एड्रेसेस के रूप में इसका यानी लेबल्स का यूज होता है। तो देख लेते हैं आगे न्यू पेज लेकर के इन सभी चीज़ों को। तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने ले लिया है। लेने के बाद अब इन्वॉल्व्स को कैसे यूज़ करते हैं यानी कैसे इन्वॉल्व हम क्रिएट करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपको कैसे इन्वॉल्व क्रिएट करना होता है, मेल कैसे क्रिएट करना होता है एक से ज़्यादा, और उन्हें कैसे भेजा जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इन्वॉल्व्स में जाते हैं। इन्वॉल्व्स में जैसे ही जाएंगे आप तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जो कि इन्वॉल्व्स एंड लेबल्स का है। तो यहाँ पे एक डिलीवरी एड्रेस ऊपर होगा और यहाँ पे फर्म का नाम यानी जहाँ से संदेश को भेजा जाता है वहाँ रिटर्न एड्रेस रहेगा, और जहाँ डिलीवर करना है यानी जिसको भेजना है वहाँ पे डिलीवरी एड्रेस रहेगा। तो मैंने पहले से ही फर्म का या फिर जो भेजने वाला है उसका नाम यहाँ पे लिखा है, जैसे राज इंटरप्राइजेज है, इसका एड्रेस है और पिन कोड है। तो ये मैं पहले से ही इंटर कर लिया हूँ। आप अगर किसी फर्म में काम करेंगे तो उसका आपको डिटेल्स मिलेगा। तो ये मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिल किया हूँ। डिलीवरी एड्रेस में आप डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, टू कविता कुमारी एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ आगरा यूपी। पिन कोड डाल देता हूँ यहाँ पे, जो भी हो, मैं ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो सकती है लेकिन ऐसे ही आपको भरना होगा। ये रॉन्ग मैंने फिल किया है। जो भी आप कंपनी में या फिर कहीं आपको काम करना होगा या फिर जो भी फर्म वगैरह आपको डेटा देगी वो ही डेटा आपको वहाँ पे भरना होगा। मैं ये समझाने के लिए ये डेटा यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जहाँ से भेजना है या मेल भेजा जाता है वहाँ का डिटेल डाला है, जिसको भेजना है डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे भरा है। और उसके बाद जब आएंगे आप ऑप्शन में तो यहाँ पे जो भी आपका इन्वॉल्व होता है वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो यहाँ पे उनकी साइज़ फिल कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे तो वो इन्वॉल्व तो आया नहीं, तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे, तब जा करके जो इन्वॉल्व्स आपने बनाया है वो ऐड होगा। तो फिर से एक बार ये टाइप कर लेते हैं, टू कविता कुमारी एड्रेस दिल्ली पिन कोड डाल देते हैं इसमें, और कांटेक्ट नंबर वगैरह भी होता है। तो मैं समझाने के लिए इतना ही ले रहा हूँ, आप जिस फर्म में काम करेंगे उस हिसाब से आपको वो डेटा देगा। तो ऐसे करने के बाद जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये इन्वॉल्व वहाँ पे क्रिएट हो जाता है।
तो देख लीजिए ऐसे ही इन्वॉल्व क्रिएट होता है। ऊपर जिसको भेजना है उसका ऊपर जो भेज रहा है उसका नाम, और नीचे जिसको भेजना है उसका नाम। तो ऐसे इन्वॉल्व क्रिएट करना है। तो लेबल्स में आएंगे तो लेबल्स क्रिएट करना है तो डायरेक्टली सिर्फ आपका फर्म का नाम होता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा एक साथ ही ज़्यादातर उसका प्रिंट हो, और जहाँ जिसको भेजना है लिफाफे के ऊपर यानी इन्वॉल्व के ऊपर उसको चिपकाया जा सके। तो लेबल्स यहाँ से क्रिएट होता है। तो अगर आपको लेबल्स का एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट यही जो है वही करना है तो आप यहाँ से इसको न्यू डॉक्यूमेंट में ले जा करके करेंगे, वो डायरेक्टली देखिए आ गया है। तो ऐसे ही लेबल्स को क्रिएट करना होता है। न्यू पेज ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेलिंग में इन्वॉल्व बनाना और लेबल्स क्रिएट करना ये आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है स्टार्ट मेल मर्ज। तो मेल मर्ज में आप आते हैं तो आपको लेटर क्रिएट करने के का ऑप्शन देगा, ईमेल क्रिएट करने का, इन्वॉल्व और लेबल्स बनाने का। तो इसमें सबसे पहले मैं इन्वॉल्व्स, मल्टीपल्स इन्वॉल्व्स कैसे बनते हैं वो इसमें बता रहा हूँ। मतलब एक से ज़्यादा कैसे इन्वॉल्व क्रिएट करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे या फिर उसे मेल के थ्रू भेजेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इन्वॉल्व मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इन्वॉल्व्स की यहाँ पे साइज रिव्यू होगी, और यहाँ पे अगर साइज आप जो भी इन्वॉल्व आपकी है या फिर आपको जो फॉर्म बताई है उस हिसाब से आप इन्वॉल्व यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट मैंने जिस फर्म का वहाँ से यानी जो फर्म भेजना चाहती है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा था यानी सेट कर रखा था, तो वो डायरेक्टली आ गया। और भेजना है तो भेजने वाले का यहाँ पे देखिए होगा। तो ये पहले हमें करना क्या होता है कि किसी भी फर्म में आप काम कर रहे हैं, वो फर्म चाहती है कि 100 लोगों को या फिर 150 लोगों को मतलब लेटर भेजना या फिर लिफाफे के ऊपर उनका डिटेल क्रिएट करना। तो उनका सबका डिटेल एक साथ क्रिएट करना होगा। जैसे 10 लोगों का बनाना है या फिर 50 लोगों का, तो उनका सारा डिटेल एक बार इसमें अटैच करना होता है यानी जोड़ना होता है। तो वो कैसे जोड़ते हैं? जोड़ने के लिए आप आएंगे सेलेक्ट रेसिपेंट्स में, और यहाँ पे आने के बाद अगर वो डेटा यानी जितने भी लोगों का डेटा जिनको भेजना है वो ऐड है तो आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे। अगर उनकी लिस्ट नहीं बनी है तो आप टाइप अ न्यू लिस्ट पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। जैसे कि आपको लिस्ट बनानी है जिनको भेजना है तो उनका सारा डिटेल इसमें फिल करेंगे, या फिर अपने अनुसार डिफ़ॉल्टली आपको मतलब आप जो जो डेटा चाह रहे हैं वो रखना चाहते हैं जिसको आप भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कस्टमाइज कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से उनका नाम यानी जो भी डेटा इंपॉर्टेंट आपको लगे कि जैसे जैसे जहाँ भी संदेश भेजा जाता है वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहता है और भेजने वाले का नाम रहता है या फिर उसका एड्रेस वगैरह, यही सब चीज़ें होती हैं। तो टाइटल नहीं होता है, तो डिलीट कर दे रहा हूँ। टाइटल आप अपने अनुसार रख सकते हैं। कंपनी नेम भी डिलीट कर दे रहा हूँ। एड्रेस 1 रख रहा हूँ, एड्रेस 2 डिलीट कर दे रहा हूँ। सिटी स्टेट जिप कोड भी डिलीट कर दे रहा हूँ। कंट्री रीजन होम डिलीट कर दे रहा हूँ, और वर्क फ़ोन रहने दे रहा हूँ, और ईमेल एड्रेस रहने दे रहा हूँ। ओके कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप डिटेल बना लेंगे जिसका भी आपको बनाना है इन्वॉल्व्स, तो लिख ले रहे हैं राजन का, मान लीजिए हो गया, मैं राजन लिख दे रहा हूँ। कुमार, एड्रेस भर दे रहा हूँ इसका दिल्ली का। ये मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। जहाँ भी आप काम करेंगे जिस फर्म में, वो फर्म आपको जिस भी व्यक्ति की बनानी होगी, अब जिस पर्सन का आपको लेटर या फिर इन्वॉल्व बनाना होगा, मेल बनाना होगा, उसका डिटेल्स कंपनी या फर्म देगी। सिटी आगरा, सिटी में आगरा कर दे रहा हूँ। स्टेट यूपी, कंट्री इंडिया, फ़ोन नंबर भर दे रहा हूँ। ये रॉन्ग है, जो भी आपको सही लगे आप समझने के लिए आप भर सकते हैं। A2Z@gmail.com। ये मैं एग्जांपल के लिए ऐसे बता रहा हूँ, आप सारा डेटा सही फिल करिएगा जिस फर्म में आप काम करेंगे। तो
उसके बाद देखिए मैंने एक पर्सन का यहाँ पे लिस्ट बना दिया है, यानी जिसका हमें इन्वॉल्व क्रिएट करना है। तो अब लिस्ट बनाने के बाद ओके कर देंगे तो ये लिस्ट ऐड हो जाएगी। अगर इसमें कहीं आपको कोई गलती समझ में आ रही है, यानी जो भी आपने लिस्ट बनाई है, तो उसको आप डबल क्लिक कर करके उसको एडिट कर सकते हैं। और कस्टमाइज कॉलम में जा करके, ये तो मैंने बताया है कि जो जो भी डेटा आपको यहाँ पे रखना है यानी लिस्ट में, उसको रख करके ओके कर देंगे, या फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यानी कि उसको आप एड्रेस लाइन को कुछ और नाम देना चाहते हैं तो रीनेम में जा करके चेंज भी कर सकते हैं। तो ओके कर देंगे फ्रेंड्स, और इसको किसी नाम से सेव कर देंगे। जैसे कि राजन के नाम था तो राजन का नाम दे दे रहा हूँ। तो सेव करने के बाद अब हमें करना है क्या कि देखना है कि जो भी मैंने बनाया है वो है, और इससे पहले भी मैंने कुछ ऐड्स किए हुए लिस्ट ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ पाए। तो यूज़ एंड एग्जिस्टिंग में जाएंगे, क्योंकि हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है तो देखने के लिए इसमें जाएंगे। और जाने के बाद जिस भी लिस्ट को मैंने बनाया है, राजन नाम से बनाया है, तो उसको ओपन कर दूंगा। तो ओपन करने पे नहीं आया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी चेकलिस्ट होगी वही शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चेकलिस्ट है तो ये शो करेगा। ओके कर दे रहे हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में आएंगे, और यहाँ पे जो जो भी आपने डेटा भरा है वहाँ पे इनको मतलब आप प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे इन्वॉल्व में आएगा। तो ये पहले का है तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में आकर के हमने नेम फिल किया था, फिर इंटर करके लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद जो भी है वहाँ पे हमने ऐड किया था सारा का सारा इस पहले अटैच कर लेंगे इसमें। तो फ्रेंड सपोज करिए कि आपका पूरा जो भी हमने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट का सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो आने के बाद क्या करेंगे कि आएंगे हम इसमें प्रीव्यू रिजल्ट में, और प्रीव्यू रिजल्ट में जैसे ही आएंगे तो जो भी आपने वहाँ पे लिस्ट ऐड की थी इन्वॉल्व में किसको भेजने के लिए, तो वो लिस्ट यहाँ पे आ गई है। तो और अगर और भी लोगों का देखना है तो सिर्फ मैंने एक ही लोगों का बनाया था तो एक ही का शो हो रहा है। तो लिस्ट आपको बनानी होगी, जितने भी लोगों को आपको मेल या फिर इन्वॉल्व भेजना है या फिर बनाना है उनकी लिस्ट यहाँ पे बनानी होगी। यहाँ पे जा करके सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट में टाइप रेसिपेंट्स में टाइप न्यू लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी होगी, तब जा करके उसको ओपन करना होगा, फिर यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे तो वो बन करके आएगा। तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं या फिर मेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से प्रिंट करेंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट। अगर मेल करना है तो मेल भी भेज सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक का इन्वॉल्व बना करके आपको दिखाया। तो इसी तरह जितने भी वहाँ पे हम चेकलिस्ट यानी लिस्ट उनका बनाएंगे, जितने भी लोगों का 10 हो 20 हो 100 हो, जितने भी लोगों का हम लिस्ट बनाएंगे और उन लिस्ट को इसमें ऐड करेंगे, ऐड करके सेव करेंगे, तो उतने ही सारे लोगों का डेटा हमारे पेज पे आने लगेगा, यानी इन्वॉल्व या फिर लेटर या फिर मेल क्रिएट होने लगेगा। तो यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक कर देंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे ऑल करना है, या फिर अगर आपका 10 होता है या 15 होता है तो यहाँ पे नंबर डालते हैं कि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 15 तक, ये भी कर सकते हैं। तो ऑल पे रहने दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट में बन गया है इन्वॉल्व। प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं मेलिंग में जा करके, यहाँ से कंट्रोल पी करके, कंट्रोल के साथ पी, तो ऐसे ही आप इन्वॉल्व प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही इजीली मेलिंग्स टैब का यूज़ करके बहुत सारे इन्वॉल्व्स बना सकते हैं अलग अलग पतों के, और लेटर भी टाइप कर सकते हैं। तो लेटर वाला जो भी मैं कंडीशन है वो इसके अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में बताऊंगा। उसमें बताऊंगा कि एक साथ कैसे 5 या 6 लेटर्स को बना करके एक ही साथ भेजा जाता है या मेल किया जाता है।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इसमें मैंने आपको बताया इन्वॉल्व क्रिएट करना। एक से ज़्यादा इन्वॉल्व आपको क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ चेक लिस्ट में जा करके और भी लोगों का लिस्ट ऐड करना होगा, तभी जा करके वो आपके पेज पर शो करेगा। तो इसमें मैंने इससे पहले मैंने बताया था मैम, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ इसमें भूल गया, वो बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स एक बनाया था, पहले से लिस्ट बनाया था 4 लोगों का या 3 लोगों का, उसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि 4 लोगों का एक ही साथ बन गया है। यहाँ पे आकर के अगर आपने लिस्ट बनाया है तो उसको खोलने के लिए जहाँ भी सेव किए वहीं से आपको ओपन करना होगा। तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद जहाँ भी आपने सेव किया है वहाँ से जा कर के उसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन हो गया है और यहाँ पे देखना है कि कितने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे और आने के बाद बारी बारी से फिर आपको फर्स्ट नेम और ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो वैसे भी आ जाएगा और यहाँ से आकर के जितने भी हैं 3-4 वो ऐड हो जाएंगे इस पेज में। और यहाँ से फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल पे ऑल पे करके ओके कर देंगे। तो जितने भी आपके बने होंगे लिस्ट वो सारे डायरेक्टली एक ही साथ शो करने लगे होंगे। देखिए ये दूसरा है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स एक साथ कई इन्वॉल्व्स और कई लेटर क्रिएट करते हैं। तो ये वीडियोस सिर्फ आज मैंने इन्वॉल्व को ही बताया। तो इससे मतलब कल के वीडियो में लेटर भी बनाना आपको बताऊंगा। तो इस वीडियोस को पूरा तरीके से मतलब पूरा देखिएगा। तो फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो कल के वीडियो में आप कमेंट करिएगा या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल के वीडियोस में, वैसे भी कल के वीडियोस में इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं कल इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।